तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंडेल नहर सत्याग्रह और गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन को। ठीक है, देखिए गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन जो है वो कंडेल नहर सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह को। एक्चुअल में ये कंडेल नहर सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है स्थान धमतरी में। ठीक है, धमतरी में ग्राम था कंडेल, और वहां कंडेल में आपको याद रखना है कि धमतरी में दो बांध था, एक था रुद्री बांध और माडूम सिल्ली बांध। इन दो बांधों से मिला करके कंडेल नहर निकाली गई थी अंग्रेजों के द्वारा। कंडेल नहर, ठीक है क्या? तो कंडेल धमतरी जिले का एक ग्राम था जहां रुद्री और माडूम सिल्ली दो बांध बने हुए थे, और यहां से कंडेल नहर निकाली गई थी। और ये कंडेल नहर का याद रखिएगा, निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो अंग्रेजी अधिकारी थे हैरियट के द्वारा जो है वो कंडेल नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है क्या? अब देखिए कंडेल नहर बनाया क्यों गया था, अंग्रेजों की इसमें आर्थिक लाभ के लिए। ठीक है, अंग्रेज जो है लाभ कमाना चाहते थे कंडेल नहर के जरिए। कैसे लाभ कमाना चाहते थे? वे सिंचाई सुविधा प्रदान कर लाभ कमाना चाह रहे थे। ग्रामवासियों को कंडेल नहर के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा करके लाभ कमाना चाह रहे थे ब्रिटिश अधिकारी। ठीक है, और इसमें क्या था, 10 वर्षों का अनुबंध किया जाना था कंडेल नहर के ग्राम वासियों से कि 10 वर्षों तक हम कंडेल नहर से आपको सिंचाई सुविधा प्रदान करते रहेंगे और आप हमें कुछ राशि जो है वो दे दीजिए। ये अनुबंध करना था कंडेल ग्राम वासियों से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा। लेकिन वो जो राशि थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसे ग्राम वासियों ने मना कर दिया इस अनुबंध के लिए। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखिए अंग्रेजों ने कंडेल नहर निर्माण करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। तो जो बड़े कर्मचारी थे, बड़े अधिकारी थे, बड़े ब्रिटिश अधिकारी, जो कंडेल नहर के जो कर्मचारी थे उन पर दबाव बना रहे थे कि आप किसी भी तरीके से हमें पैसा दो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो कंडेल नहर के जो कर्मचारी थे इन्होंने एक रात को कंडेल नहर का जो बांध है, जो गेट है, गेट खोल दिया। ठीक है, कंडेल नहर के कर्मचारियों द्वारा जो है कंडेल नहर का गेट खोल दिया गया और ग्रामवासियों पर पानी चोरी का आरोप लगाया गया। पानी चोरी का आरोप लगाया गया और ग्रामवासियों में दंड स्वरूप 4033 रुपए का जुर्माना, का सामूहिक जुर्माना लगाया गया। ठीक है क्या? तो ग्रामवासियों पर जबरदस्ती पानी चोरी के आरोप में कंडेल नहर के कर्मचारियों द्वारा 4033 रुपए का सामूहिक जुर्माना लगाया गया। ग्रामवासियों ने ये पैसा देने से मना कर दिया। ठीक है, जब ग्रामवासियों ने पैसा देने से मना कर दिया गया तो ब्रिटिश जो कंडेल नहर के कर्मचारी थे उनके द्वारा उनके मवेशियों को बंदी बना लिया गया। ठीक है, ग्रामवासियों के जो मवेशी थे उनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जुर्माना नहीं दिया था, जुर्माना देने से मना कर दिया था इस कारण। ठीक है, अब इसी कारण से जो है कंडेल नहर सत्याग्रह होता है। ठीक है, और इसके शुरुआत में नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं, तो याद रखिएगा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो है वो धमतरी जिले के बहुत बड़े गोटिया थे। ठीक है, और मवेशियों को अब
जो ब्रिटिश कंडेल नहर के जो कर्मचारी थे उनको नीलामी करनी थी। नीलामी करके ये जो जुर्माना है वो वसूलना था। ठीक है, तो ब्रिटिश जो कर्मचारी थे वो जगह जगह पर जाते थे मवेशियों की नीलामी करने के लिए, लेकिन बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने सभी लोगों को कहा था कि आप मवेशियों को मत खरीदिएगा। तो हर जगहों से ये जो मवेशी है इनकी नीलामी होती थी, लेकिन किसी भी जगह ये मवेशी नहीं खरीदे गए। इस कारण जो है वो जो कर्मचारी थे वे और परेशान हो गए और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है क्या, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, नारायण राव मेघावले, नारायण राव मेघावली और नथुजी जगताप, नथुजी जगताप, ये धमतरी से ही संबंधित थे सभी। और आगे आगे जो है जितने भी आंदोलन हुए थे इनमें धमतरी से बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उन्होंने। ठीक है क्या, तो आपसे अगर पूछे कि कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था तो याद रखिएगा सुंदरलाल शर्मा, आप टिक मारेंगे। ठीक है क्या, तो इन सब घटनाओं के बाद जो है अंग्रेज नहीं मान रहे थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा 2 दिसंबर 1920 को गांधी जी को बुलाने जाते हैं। गांधी जी को इस आंदोलन कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सौंपने के लिए जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है क्या, और गांधी जी उस समय असहयोग आंदोलन में बिजी थे। ठीक है, उस समय इंडिया में असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन उस समय इंडिया में चल रहा था। गांधी जी इस समय बिजी थे, लेकिन उन्होंने सुंदरलाल शर्मा जी को कहा कि मैं कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व करने आऊंगा। जब ये बात कही तो कंडेल नहर के जो कर्मचारी थे या जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उन्हें खबर मिली कि गांधी जी अब कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए आएंगे। ठीक है, तो गांधी जी का इतना ज्यादा दबदबा था कि तुरंत जो है वो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा ये जो मवेशी थे उन्हें वापस छोड़ने की जो है वो अपील की जाती है और ये राशि भी जो है वो खत्म कर दी जाती है। मतलब मवेशी भी वापस कर देते हैं और ये जुर्माना राशि भी अब जो है वो कंडेल नहर के निवासियों पर नहीं लगाई जाती। तो इस तरीके से यह आंदोलन जो है वो सफल हो जाता है। ठीक है, अब आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि कंडेल नहर सत्याग्रह से छत्तीसगढ़ के लोगों में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लोगों में प्रभाव, छत्तीसगढ़ लोगों में प्रभाव, छत्तीसगढ़ के लोगों में क्या प्रभाव पड़ा कि छत्तीसगढ़ के लोगों में साहस बढ़ी आंदोलन के प्रति। ठीक है क्या, जागरूकता और ऊर्जा का जो है संचार होता है। ठीक है, क्योंकि कंडेल नहर सत्याग्रह सफल हो गई थी जो अंग्रेजों द्वारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और उस समय अंग्रेजों से आंदोलन जीतना एक बहुत बड़ी सफलता होती थी। ठीक है, इससे छत्तीसगढ़ के लोगों में साहस बढ़ी, जागरूकता बढ़ी और आगे होने वाले आंदोलनों में फिर बढ़ चढ़ के वे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पूरा कहानी रहा कंडेल नहर सत्याग्रह की। अब गांधी जी ने तो कह दिया था कि मैं आऊंगा। ठीक है, तो गांधी जी फिर छत्तीसगढ़ में आगमन हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि बाबू ने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, अब देखिए गांधी जी 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में उनका आगमन होता है। वे सबसे पहले देखें 20 दिसंबर 1920 को कहां पहुंचते हैं, रायपुर। रायपुर के गांधी चौक में,
रायपुर के गांधी चौक में उनका स्वागत होता है 20 दिसंबर 1920 को। और इनके साथ आते हैं शौकत अली, मौलाना शौकत अली। तो आपसे पूछा जाता है गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन में उनके साथ कौन आते हैं, तो मौलाना शौकत अली। अब इनका गांधी चौक में स्वागत होता है और गांधी चौक में फिर गांधी चौक में गांधी जी जो है वो संबोधन करते हैं आम लोगों को, ठीक है। और संबोधन में असहयोग आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति साझा करते हैं, ठीक है क्या। अब फिर ये हो गई 20 दिसंबर की बात। अब वो 21 दिसंबर को कहां पहुंचते हैं, धमतरी पहुंचते हैं। 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचते हैं और धमतरी के मकई चौक पर उनका स्वागत होता है, ठीक है क्या। और इस समय याद रखिएगा इनका जो गाड़ी है वो कौन चला रहे थे, मतलब इनका ड्राइवर कौन था, तो हजारी लाल जैन। आपसे बार बार पूछा जाता है कि इनका ड्राइवर कौन था इस समय, हजारी लाल जैन जो है वो गांधी जी की गाड़ी चला रहे थे। तो मकई चौक पर इनका स्वागत होता है और धमतरी में जामी हुसैन के बाड़े में सभा आयोजित की जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि किसके बाड़े में सभा का आयोजन किया जाता है, तो जामी हुसैन जी के बाड़े में जो है वो सभा का आयोजन किया जाता है। अब गांधी जी जब अपने कार से उतरे, मान लीजिए यहाँ पर गांधी जी उतरे और ये जो सभा था वो यहाँ पे था, जो मंच है वो यहाँ पे था। अब गांधी जी जैसे ही गाड़ी से उतरे तो यहाँ पर आम लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, जिससे मंच तक पहुंच पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसी समय याद रखिएगा गुरूर के व्यापारी उमर सेठ ने गांधी जी को अपने कंधे पर बैठाया और मंच तक पहुंचाया। तो आपसे बार बार पूछा जाता है कि किसने गांधी जी को अपने कंधे पर बैठाया और मंच तक ले गए, तो याद रखिएगा सेठ उमर सेठ, काची के ये व्यापारी थे, गुरूर व्यापारी उमर सेठ जी के द्वारा, ठीक है क्या। अब गांधी जी सभा में पहुंचते हैं और वहां लोगों को कंडेल नहर सत्याग्रह की सफलता पर उन्हें बहुत बधाई देते हैं, ठीक है क्या। और इसी समय आपको याद रखना है जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, उसी समय 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है और इनके स्मृति में उन्होंने तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना करते हैं, ठीक है, ताकि जो असहयोग आंदोलन है वो सफलतापूर्वक चले, इसके लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना करते हैं गांधी जी। अब याद रखिएगा इसी समय बाजीराव कृदंत द्वारा तिलक स्वराज फंड में 501 रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। अब गांधी जी दोपहर का भोजन कहां करते हैं अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा नत्थू जी जगताप के निवास पर, नत्थू जी जगताप के निवास पर भोजन करते, ठीक है। तो हमने कहा गांधी जी सबसे पहले 20 दिसंबर को रायपुर के गांधी चौक में पहुंचते हैं, वहां सभा को संबोधित करते हैं। उनके साथ कौन आते हैं, मौलाना शौकत अली जो है वो छत्तीसगढ़ आते हैं, ठीक है। 21 दिसंबर को वो धमतरी में पहुंचते हैं जहां मकई चौक में उनका स्वागत होता है। वहीं पर सभा का आयोजन किया जाता है जामी हुसैन के बाड़े में। अब सभा तक जाने में बहुत भीड़ थी, इसलिए काची व्यापारी उमर सेठ ने उन्हें कंधे पर बैठा करके मंच तक ले गए और इस समय उनके ड्राइवर कौन थे, तो याद रखना है हजारी लाल जैन।
और तिलक स्वराज फंड में बाजीराव कृदंत ने 501 रुपए की राशि दी थी और नथुजी जगताप के निवास स्थान पर उन्होंने भोजन किया था दोपहर का। ठीक है क्या? अब देखिए, अब 21 दिसंबर 1920 को पुनः कहां पहुंचते हैं? रायपुर। याद रखिएगा, जब वे धमतरी से रायपुर जा रहे होते हैं तो कुरुद में सभा को संबोधन करते हैं। कहां पर? कुरुद में। अब रायपुर पहुंचते हैं और रायपुर के ब्राह्मणपारा वाचनालय के समीप महिलाओं के सभा को संबोधित करते हैं। महिलाओं के सभा को संबोधित करते हैं। ठीक है, जहां पर महिलाओं द्वारा तिलक स्वराज फंड हेतु, तिलक स्वराज्य फंड हेतु 2000 रुपए के गहने भेंट किए जाते हैं। क्लियर है क्या? अब इसी दौरान जो है गांधी जी के मार्गदर्शन में, ठीक है, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी की, रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव होता है और इस चुनाव में अध्यक्ष किसको नियुक्त किया जाता है? याद रखिएगा, सीएम ठक्कर, सीएम ठक्कर जी को। ठीक है, तो 21 दिसंबर 1920 को पुनः रायपुर आते हैं और रायपुर के ब्राह्मणपारा वाचनालय में महिलाओं को संबोधित करते हैं और जो महिलाएं हैं उन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए 2000 रुपए के गहने जो है गांधी जी को भेंट करते हैं और गांधी जी महिलाओं को जो है वो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी दौरान गांधी जी के मार्गदर्शन में जो है रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी का चुनाव होता है जिसका अध्यक्ष कौन बनता है? सीएम ठक्कर। ठीक है, अब देखिए गांधी जी के आगमन से छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा? तो फिर से वही लिख दीजिएगा, साहस बढ़ी। छत्तीसगढ़ के लोगों में आंदोलन के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न हुआ। और एक पॉइंट और आप जोड़िएगा कि महिलाओं में राष्ट्रीय भावना का प्रचार हुआ, राष्ट्रीय भावना का विकास। क्योंकि हमने देखा कि गांधी जी जो है वो ब्राह्मणपारा वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किए। ठीक है, और आगे के आंदोलनों में यहाँ से जो है वो महिलाओं की भी भूमिका नजर आती है। तो आज के वीडियो में हमने कंडेल नहर सत्याग्रह और गांधी जी के प्रथम आगमन के बारे में चर्चा किया है। आगे की वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।